बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम है कि आपको उम्र भर ये चीज़ें काम आती हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं। इवन कि आप जर्नलिस्ट क्यों नहीं हैं, इवन कि आप कोई जर्नैल हो, आप कोई सियासतदान हो, कुछ भी हो, आपकी अगर मेमोरी तेज़ नहीं है, आपकी यादाश्त अगर बेहतर नहीं है, तो आप ज़िंदगी में इम्तहानात में फ़ेल हो सकते हैं। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप फ़ेल हो सकते हैं। आप कोई तकरीर कर रहे हैं, आप फ़ेल हो सकते हैं। आप कोई किसी को, मिसाल के तौर पर कस्टमर आपकी शॉप पर आया है, आपकी यादाश्त बेहतर नहीं है, आप उसको जवाब नहीं दे सकते कि ये चीज़ इस तरह यूज़ होती है, ये इस तरह यूज़ होती है। या आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, या आप कोई गुफ्तगू करें, किसी को कुछ समझा रहे हैं, अगर आपकी यादाश्त कमज़ोर है तो फिर आप ज़िंदगी में नाकाम ही नाकाम होंगे। और आज की हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल से हम समझाएंगे कि किस तरह आप अपनी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं, और साइंस भी यही बात कहती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि असल में आप अपनी यादाश्त को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और अक्सरों का जो आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है यूथ से लेकर तमाम लोगों तक, कि क्या ऐसी वजह, बहुत सारी वो चीज़ें भूल जाते हैं, क्या ऐसी सूरत हाल है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र मिराज किया था, तो आप ख़ास तौर पर वो तमाम की तमाम चीज़ें, जाहिर सी बात है आम लोगों ने तो वो नहीं देखी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको एक नई दुनिया दिखाई। लोगों ने आपसे सवालात करना शुरू किए, ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस के हवाले से। तो अल्लाह पाक ने आपके सामने उसकी इमेज बिल्कुल खोल दी। ये असल वो कॉन्सेप्ट है आपकी यादाश्त बेहतर करने का, और इसी से आपने सीखना है। हुआ यूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सफ़र मिराज का, तो उस वक्त आपकी जो मेमोरी थी, अल्लाह पाक ने आपके लिए दरवाजे ओपन कर दिए, और इमेजेस जो आप वहाँ पर गुजार कर आए थे, जो आपने सफ़र किया था, वो एज इट इज़ आपके सामने आ गई, और आप उनको ऐसे बता रहे थे जो बिल्कुल आपके सामने, और सब हैरान परेशान। और फिर ज़बरदस्त तरीके से दुनिया के अंदर वो जो सफ़र मिराज हुआ, आज साइंस ने उसके आगे जिस तरह घुटने टेके हैं, उसकी अपनी एक मिसाल है। अब ये वो चीज़ है जो असल में आपकी यादाश्त को बेहतर करती है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स की चीज़ें समझते हैं, फिर बिजनेस और ये तमाम चीज़ें। एक स्टूडेंट है, वो अक्सर औक़ात उसको एक प्रॉब्लम रहती है कि मेरी मेमोरी वीक है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी ने आपको काम कहा, किसी ने आपको कोई बात कही, या इवन के आप क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, अगर आप अपना फोकस 100% करते हैं उस चीज़ के ऊपर कि ये जो तमाम चीज़ आपको बताई जा रही है, आप पढ़ रहे हैं, आप फोकस करें, और उसके बाद आप उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक लेक्चर सामने हो रहा है और आपका 100% फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में चल कुछ रहा है, आप लिख रहे हैं, खौफ है आपको कि पता नहीं ये मैं याद कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी, मैं आगे चल पाऊंगी, कुछ भी। आप याद रखिएगा, कोई किताब पढ़ें, किसी के साथ जाएं, कुछ भी हो, कोई भी, अगर आपको चीज़, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे याद रखना ज़रूरी है, तो आप प्रॉपर अटेंशन के साथ ये काम करें। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल पर मैसेज कर रहे हैं किसी को, आप फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको घर वालों ने कहा ये सौदा लेकर आया, मैसेज कर रहे हैं, अच्छा, बाज़ार जाते हैं तो आपको याद ही नहीं आता, अच्छा मुझे घर वालों ने क्या कहा था, ये कहा था, वो कहा था, आप उनसे दोबारा पूछते हैं, और कभी कभी डर के हमारे पूछते भी नहीं है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि आपने उस वक्त प्रॉपर सुना नहीं है। जब आप फोकस अपना उस चीज़ पर करते हैं जो आपको असल में याद रखनी है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, बहुत सारी सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता, रोज़ आप देखते हैं इतनी गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन अगर कभी किसी के साथ कोई हादसा, कोई वाक़या, कुछ भी पेश आता है, तो वो आपको याद रहता है। उसकी वजह यह है कि आपने उस गाड़ी की, आपकी कोई फेवरेट गाड़ी है,
कोई उसकी टक्कर हो गई है, या आपका कोई फेवरेट चीज़ है, कुछ जगह है या ना भी हो, तो आपने किसी खास चीज़ ऑब्जेक्ट पर फोकस किया, दिमाग ने उसकी तस्वीर खींची, वो सेव हो गई। अब नेक्स्ट टाइम वो वाक़या, वो चीज़ आपको याद रहती है। आप कभी गौर कीजिए, खास लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं, आपको याद रह जाते, इतने कस्टमर आपकी शॉप पर आते हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी वजह से कुछ लोग याद रह जाते हैं, क्योंकि आपने उनकी चीज़ को फोकस किया होता है, आपने उनकी बात सुनी होती है और उसकी आप इमेज बना लेते हैं। यही काम असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सीखना है। आपने कभी गौर किया है कि बहुत सारे कुरान मजीद के जो हाफिज़ होते हैं, आप उनसे पूछ लें, आप उनसे कहीं से पूछें कि उनको याद होगा, वो असल में काम ये करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए, यानी ये चीज़ मुझे चाहिए, आप तमाम चीज़ें तो सेव नहीं कर सकते। आप बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, एक होती है रैम के अंदर, एक होती है रोम, बहुत सारी चीज़ें जो हार्ड डिस्क के अंदर आप चाहते हैं सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है, आपको उसको रिपीट करना पड़ता है और उसकी इमेज बनानी पड़ती है, उसके साथ कोई निशानी जोड़नी पड़ती है, विजुलाइज उसको करना पड़ता है, कोई तस्वीर की फॉर्म के अंदर या कुछ भी आपको ज़रूर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा होगा बहुत सारा हादसा होता है, वहाँ पर अब हादसा होता है तो 20-22 लोग होते हैं, हर कोई डिफरेंट एंगल से देखता है। जब इदारे तहकीक के लिए करने जाते हैं तो वहाँ पर लोगों से पूछे, एक शख्स कहता है मैंने ये देखा, एक कहता है मैंने वो देखा, सारे एक जैसा मंजर नहीं देखते, लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। इसी तरह उन्होंने विजुलाइज करके एक इमेज बना ली होती है। आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, किताब पढ़े हैं, आप जिस चीज़ को हाईलाइट कर देंगे, आप उसको एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें और कुछ अरसे के बाद दोबारा उसको पढ़ें, वो आप जब तक उसको निकालना नहीं चाहेंगे वो नहीं निकलेगा। अब मिसाल के तौर पर अब याद कीजिए, आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आपके दिमाग से वो सबक निकल चुका है जो आपको टीचर ने पढ़ाया था, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया है कि ये सबक या ये चीज़ मुझे याद रखनी है सिर्फ इम्तिहानों तक। लेकिन उस दौर में आपको टीचर ने कोई बात कही, आपके दोस्तों के साथ कोई वाक़या हुआ, वो आपको याद है क्योंकि उसको आपने विजुलाइज किया, बार बार उस वाक़ये को जाना, याद किया, उसको दोबारा अपनी सरफेस पर लेकर आए। ये वो असल चीज़ है कि आप असल में किसी चीज़ को याद करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बहुत सारे हाफ़िज़े कुरान होते हैं, इनको कुरान मजीद कैसे याद होता है? अब बहुत सारे जो होते हैं हाफ़िज़े कुरान, जब वो मस्जिद में होते हैं तो वो एक चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। जब वो रिपीट करते हैं और उसके बाद उनको याद होता है, लेकिन जैसे ही वो हाफ़िज़े कुरान बाद में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, अगर वो कुरान मजीद का दौरा छोड़ देते हैं तो वो उनको भूल जाता है। नाम के साथ उनका हाफिज लगा रहता है लेकिन कुरान मजीद उनको भूल जाता है क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन से वो चीज़ निकल जाती है। किसी भी चीज़ को जब आप रिपीट करते रहते हैं, अब मिसाल के तौर पर आपने एक देखा होगा, एक बहुत ही मशहूर इस वक्त स्पीकर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, उनका असल में पूरा एक इदारा इसी तर्ज पर काम करता है। वो काम क्या करते हैं कि उन्होंने डिफरेंट मज़ाहिब की चीज़ें, उनकी वर्सेस को याद किया होता है, वो असल में प्रैक्टिस करवाते हैं अपने पूरे स्टूडेंट्स को, खुद भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। वो तमाम की तमाम चीज़ें असल में उन्होंने इतनी ज़बरदस्त उसकी प्रैक्टिस की होती है, बार बार रिपीट करते हैं, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं इस चीज़ के ऊपर। जब तक 100% कोई नहीं हो जाता स्टूडेंट, वो उसको मैदान में नहीं उतारते अपने इदारे के हवाले से। असल में कोई भी चीज़ आपको याद तब तक रहती है। आप अगर मैसेज करें व्हाट्सएप पर, आप अपने किसी इवन के बॉयफ्रेंड से मैसेज करें, गर्लफ्रेंड से करें, दोस्त से करें, बीवी से करें, आप माँ बाप से करें और उसके साथ कोई आपको बात कह रहा है, फिर आपको समझ नहीं आएगी, आपको प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगी। ये सिंपल फार्मूला है। अब मिसाल के तौर पर आप कंटिन्यूसली अगर 45 मिनट तक पढ़ते हैं, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को टुकड़ों में बांट लेते हैं, या मिसाल के तौर पर आप नंबर्स हैं किसी के, कोई इवेंट्स है, जब आप उसको टुकड़ों में छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं और उसके साथ कोई ना कोई तस्वीर जोड़ देते हैं, वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकलती। इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। अब आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो एक दफ़ा किसी तस्वीर को देख लेते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी होती है, फिर सारी ज़िंदगी उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलती। आपने कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि मेरी मेमोरी वीक ना हो और मुझे याद रहे, तो सबसे पहला आपको काम ये करना है
कि कोई भी काम अगर आपने करना है तो एक तो अटेंशन के साथ एक वक्त में कोशिश करें, एक दो ही काम करें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जब आप करते हैं तो मेमोरी मिक्स कर देती है। आप जब एक काम पर फोकस करेंगे, आप नमाज पढ़े फोकस करें, गाहक से डील करें फोकस करें, ताकि आपको पता हो। आपने मिसाल के तौर पर किताब पढ़ी है, उसमें कोई चीज़ आपने पढ़ ली है, अब आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई जर्नैल हैं या आप कोई सियासतदान हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे एक सवाल पूछा गया, आपने उसकी मिसाल देनी है, आपने कोई किताब में वो चीज़ पढ़ी हुई है, सवाल उसने पूछा, आपने जवाब दे दिया। अगर आप लोग कहते हैं अक्सर का ये बड़ा हाजिर दिमाग है, क्योंकि उसने वो बात फोकस किया होता है, उसकी आदत होती है कि वो हर चीज़ पर फोकस करता है। इसी तरह सवालात का जवाबात देना, उसका पूरी तरह आप किसी जगह इदारे में चले जाएं, आपकी बात से कोई इम्प्रेस हो जाता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि इसमें आप कामयाबी हासिल करते हैं। वो तब आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब आप किसी भी चीज़ को प्रॉपरली अटेंशन देकर सुने, देखें और समझें। ये वो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो तस्वीर आई तो असल में ये आपको बताती है कि आपने कोई भी चीज़ अगर आपने याद रखनी है तो आप उसको फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर सेव कर लें, यानी तस्वीरी फॉर्म में सेव कर लें। उसके बाद वो आपको भूलेगी नहीं, और ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।